नमस्कार, आदाब, नीसंबूला। आईना का एक और एपिसोड के साथ मैं वीना भटनागर हाजिर खिदमत हूँ। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार। और आज एक बार फिर से कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फीजी की सीईओ प्रेमला कुमार हमारी मेहमान हैं। सबसे पहले हम आईना में आपका स्वागत करते हैं। प्रेमला जी, नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, आज चर्चा का विषय है लॉन्चिंग ऑफ द कम्युनिटी कंज्यूमर एडवाइजरी ग्रुप। तो कम्युनिटी कंज्यूमर एडवाइजरी ग्रुप की लॉन्चिंग होगी, कब होगी, कहाँ होगी, इस पर और जानकारी प्रेमला जी देंगी। और आप भी अगर कोई सवालात करना चाहते हैं तो 3220-902 या 3220-903 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे CCAG की जो स्थापना है करने की कितनी आवश्यकता है प्रेमला जी? जैसे कि हम पहले भी कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, अभी भी करते हैं। तो कम्युनिटी ने खुद बताया कि देखो कई जगह पर एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, जैसे कंज्यूमर काउंसिल नहीं है आउटर आइलैंड्स में, या सावु सावु या बुआ या वानिकोरो बहुत रिमोट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो वहाँ के जो ट्रेडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो उनको इग्नोर कर देते हैं और फिर अनस्क्रूपलसली वो प्रैक्टिस करते हैं। तो कंज्यूमर्स काफ़ी अफेक्टेड रहते हैं रिमोट और आउटर आइलैंड्स में। तो इसीलिए उसने मांग किया था, कंज्यूमर्स ने मांग किया था रिमोट और आउटर आइलैंड्स में कि एक कंज्यूमर एडवाइजरी नेटवर्क हो तो अच्छा रहेगा। तो फिर ये लेकर हमने यूरोपियन यूनियन के पास एक प्रपोजल लिखा। अच्छा। तो यूरोपियन यूनियन एक्सेप्ट किया, फिर उसको फंडिंग किया है। तो इसीलिए अब जैसे जो प्रपोजल है हमारा एक्सेप्ट हो गया, पैसा भी आ गया, और हम ये कम्युनिटी नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे। अभी शुरू में सिर्फ 8 जगह पे ये कम्युनिटी नेटवर्क एडवाइजर्स रहेंगे जो कम्युनिटी को एडवाइस करेंगे कंज्यूमर इश्यूज़ पे। और सिर्फ खाली जैसे कि वो एडवाइस ही नहीं करेंगे, वो जैसे काउंसिल को भी बताएंगे कि वहाँ के जैसे जो प्रैक्टिसेस है, ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा उस एरिया का, तो जो एडवाइजर्स है वो हमको कॉल करके या हमारे पास लिख के बताएंगे। तो काउंसिल फिर काम कर सकते हैं उस एरिया में। वैसे ये इसके लॉन्चिंग आप लोग कब तक करना चाहते हैं? इसका लॉन्चिंग होगा 25 जून, नेक्स्ट वीक। जी हाँ। और यूरोपियन एम्बेसडर ने एक्सेप्ट किया है लॉन्च करने के। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो कहाँ पर आप लोग करेंगे इसकी लॉन्चिंग? लॉन्चिंग होगा तानवा होटल से। अच्छा जी। और उसी समय एक वर्कशॉप भी रहेगा जो एडवाइजर्स हमने पिक किया है डिफरेंट एरियाज से। अच्छा। वो एडवाइजर्स भी आएंगे। और यू ऑलरेडी पिक द एडवाइजर्स अभी जी अलग हाँ। अलग जिलों से, जिससे आपने कहा कि 8 लोगों को। अभी 8 है, फिर जी। 2 और हमको अच्छा। खोजना है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है एडवाइज़र बनने के लिए, हाँ जी। पर्टिकुलरली रेकी एरिया से, अच्छा। तो दैट पर्सन इज़ मोस्ट वेलकम। तो ये जो 8 लोग आपने चुना है, ये किन किन इलाकों से चुना है? अच्छा, जैसे बुआ है, साबु जी। साबु, वाइनिकोरो, सेंगांगा, ताव्यूनी और सिंगाटोका, और नावुआ, तावुआ। तो ये 8 जगह से और लोग। किस आधार पर आप लोगों ने चुनाव किया है? कैसे? हाउ हैव यू पिक दीज 8 पीपल? एक था कि वी वांट समबडी जो जो अकाउंटेबल रहे, और अकाउंटेबल इन द सेंस कि एक तो वो फ्री काम करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये वॉलंटरी वर्क है। हाँ, वॉलंटरी वर्क है, इसमें पैसा नहीं देंगे। अच्छा। तो पहला तो वो क्राइटेरिया था कि कोई काम करना चाहता है फ्री या नहीं। अच्छा। और फिर दूसरा है कि हमने पिक किया जैसे कम्युनिटी एडवाइजरी ग्रुप्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जो इंडियन एडवाइजरी ग्रुप्स पहले थे। तो वो एडवाइजर्स को हमने लिया जो JPs है, जो कम्युनिटीज़ में ऑलरेडी काम करते हैं। अच्छा। तो उनको हमने पिक किया। ओके, या बिकॉज मैं सोच रही थी कि वॉलंटरी काम है एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल हैव टू यूज़ देयर ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन। तो मतलब कुछ तो खर्चा लगता है ये सब कार्य करने में। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि काउंसिल की ओर से इनको कुछ मिलने वाला है, कुछ सहायता, या फिर इट्स जस्ट टोटली वॉलंटरी? कंप्लीटली वॉलंटरी वर्क है। अच्छा। ये क्योंकि वो ऑलरेडी कम्युनिटी में काम करते कर हैं, रहे हैं। अच्छा। और वो वॉलंटियर किया है कि ये भी काम वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने चूज़ किया है 8 लोगों को। तो ये आपने ज़रूरी समझा कि द वॉइसेस ऑफ अदर जो रीजन्स है, इलाके हैं, जिला है, वो आवाज़ आनी चाहिए कंज्यूमर काउंसिल तक। और इसके अलावा इस स्थापना के पीछे और भी कोई लक्ष्य था? जी हाँ, जैसे आप जानते हैं कि जब प्रोग्राम्स हम करते हैं तो
जो रूरल एरियाज से लोग कॉल करते हैं या हाँ। लिखते हैं काउंसिल के पास, वो कहते हैं कि काउंसिल को यहाँ आना चाहिए, ये दुकान देखना चाहिए, ये करना चाहिए। बट क्योंकि काउंसिल में सिर्फ 10-11 लोग जो प्रोफेशनल स्टाफ्स है, वो सब जगह नहीं जा सकते हैं, और फिर हमारे पास उतना बड़ा बजट भी नहीं है कि हम 24 आवर्स एक एरिया में रहकर और स्क्रूटनाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे कैसे ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे वो अपना व्यापार चलाते हैं, या कंज्यूमर्स को क्या प्रॉब्लम है। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए बाय हैविंग ए कम्युनिटी कंज्यूमर एडवाइजरी मेंबर, तो वो हमको फीडबैक देंगे। द ओनली जॉब इज़ कि वो जैसे अगर कंज्यूमर्स का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो एडवाइस भी करेगा, जैसे बताएगा कि कहाँ जाने का, क्या करने का। वो कंप्लेंट्स फॉर्म भी फिल करके समय हमारे समय पर आप पास, इनको ट्रेन करेंगे बिल्कुल, और वो हाउ तो टू डील विद द हाँ, मैनुअल भी बनाया गया है, और उनको एडवाइस भी अच्छा तरह से ट्रेन करेंगे कि वो एडवाइस दे सकते हैं कंज्यूमर्स को। और इनके रोल के बारे में हम चाहते हैं कुछ विस्तृत जानकारी दे। इनके रोल क्या होगा जो आप लोगों ने चुना है इन 8 लोगों को? इनका रोल यही होगा कि वो सहायता देंगे जो कंज्यूमर्स को, जैसे कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया उस एरिया में, और वो इमीडिएटली कुछ रिड्रेस चाहते हैं या इमीडिएटली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो जाएंगे ये एडवाइजर्स के पास, और वो उनको मदद करेंगे। जैसे वो लिएज भी करेंगे शॉपकीपर्स से या ट्रेडर्स से या सर्विस प्रोवाइडर्स से, और उसी समय वो हमारे पास जैसे ईमेल द्वारा वो कंप्लेन लॉन्च कर देंगे कि एंड यू विल गाइड देम फ्रॉम हियर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, और फिर आप लोग एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी रिमोट एरियाज में कुछ होता है तो कंज्यूमर काउंसिल तक के बाद जब तक कोई रेडियो प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम नहीं होता, या जब पर्सनली आप लोग विजिट्स नहीं करते, तब तक आवाज़ें जो है आप तक शायद कुछ लोगों की आवाज़ पहुंचती। कुछ लोग सोचते हैं कि अब कहाँ बवाल करें, यू नो दैट इज़ वन थिंग कि लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर है और मुसीबत यहाँ पर है, लेकिन व्हेन द टाइम कम्स टू कंप्लेन तो सोचते हैं कि बवाल में कौन पड़ी, मेहनत करे के पड़ी, हमें चिट्ठी लिखे के पड़ी, यू नो आम क्या होता है कि जनता वो थोड़े पीछे रह जाते हैं बिकॉज द प्रॉब्लम इज देयर, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए वो सोचते हैं कि ये तकलीफ होगी। तो अगर जब वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा या कोई सदस्य रहेगा तो हो सकता है इट्स इजियर फॉर देम टू गो एंड कंप्लेन टू देम ना। जी हाँ, इसीलिए तो कम्युनिटी रेप को चूज किया गया, क्योंकि वो फेमिलियर रहेंगे, वो पर्सन से भी खुल के बात कर सकते हैं। और फिर जैसे हम उसके अलावा जैसे अगर हम सर्वे करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कम्युनिटी से, तो जो हमारा रेप रहेगा वो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेंगे, और रेप बताएगा कि अच्छा इस कम्युनिटी में ऐसा वर्कशॉप करो, ऐसा इस तरह का इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो बेस्ड ऑन दैट हम जैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू प्रेमिला जी। ये श्रोता वाहिनी में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम और भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपको भी ये जो कम्युनिटी कंज्यूमर एडवाइजर ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। वेलकम बैक टू वाइना। आज प्रेमिला जी हमारी मेहमान हैं, कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी की सीईओ। प्रेमिला जी, कम्युनिटी कंज्यूमर एडवाइजर ग्रुप के सदस्य जो होंगे, मेंबर्स होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? हाउ विल वन नो दैट दे आर द मेंबर्स ऑफ सीसीएजी? हम क्या करेंगे, अभी तो हमने एक ब्रोशर अभी प्रिपेयर किया है, उसके अलावा हमारे फेसबुक पे, वेबसाइट पे वो डिटेल्स रहेगा, और प्लस टेलीफोन नंबर्स भी देंगे कि जहाँ कंज्यूमर्स रिंग करके, जैसे हमारी जो 3 ऑफिस है वहाँ से वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी। वैसे अगर मान लो कि अगर कोई और पब्लिक आम जनता में से कोई भी मेंबर बनना चाहता है तो क्या ये लोग सीसीएजी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनको सिर्फ अपना जो सीवी है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स कंज्यूमर काउंसिल के पास भेजेंगे, और फिर उसके बाद में हम वेट करके उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा जी। तो कोई भी मतलब कि द मोर द मेरिया, यहाँ पर काफ़ी लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर जैसे इश्यूज है उसमें कंज्यूमर सॉलिडेरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है।
जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि काउंसिल क्यों नहीं ये करता वो करता, क्योंकि कंज्यूमर इश्यूज एक या दो नहीं है, बहुत सारा इश्यूज है। तो उसमें कंज्यूमर्स को के सहायता के लिए अगर ये रेप्स रहेगा और सब जगह पे, तो और हमारा काम आसान भी होगा और कंज्यूमर्स को बेनिफिट्स भी मिलेगा। वैसे CCAG होने के फायदे पर कुछ और रोशनी डालेंगे? द बेनिफिट्स। हाँ, तो बेनिफिट्स यही होगा कि जैसे जोन इलाका में आप रह रहे हैं, आपको बस एडवाइज़र के पास जाने का और वहीं पे फिर कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। और दूसरा है कि उनका कंप्लेंट्स टाइमली वे हम एड्रेस करेंगे। और तीसरा फ़ायदा होगा कि अगर उनको कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंसी पे या कैसे लोन ले सकते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन है हमारे पास और जनरली सब लैंग्वेजेस में रहता है। तो वो इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, जैसे उनको और एम्पावर कर सकते हैं, जैसे कि वो अपना खुद जब वो बैंक्स जाए तो सही सही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अच्छा डील स्ट्राइक कर सकते हैं। तो उनको और जैसे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन वो सब दे सकते हैं। थैंक यू प्रमिला जी। वैसे ही आपने कंज्यूमर सॉलिडेरिटी की बात कही, तो हम चाहते हैं कि इस पर और भी रोशनी ज़रूर डाला जाए, क्योंकि कंज्यूमर्स को एक साथ मिलकर एकजुट होकर, चाहे वो आवाज़ ही उठाने क्यों ना हो, तो अगर साथ मिलकर करते हैं इट्स मोर इफेक्टिव ना। बिल्कुल, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि अभी देखा जाए तो जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह में अगर एक टीम रग्बी हो रहा है और रग्बी टीम लूज या तो विन भी किया गेम, तो इतना सारा लेटर्स टू एडिटर्स आ जाता है कि क्यों कोच ऐसा किया या गोल ऐसा बना या क्या। पर जब वो कंज्यूमर इश्यूज रहते हैं, जैसे अभी चीनी खराब है, चीनी बहुत डार्क ब्राउन कलर्स में बेचा जाता है और उसमें बहुत ब्लैक पार्टिकल्स भी है ना, उस पर बहुत रेयरली कोई कमेंट करता है। बट अगर हम सब जुट बनाकर इस विषय पर बात करेंगे तो ज़रूर FSC कुछ करेगा। दे विल बी प्रेशर्ड टू टेक एक्शन। काउंसिल अपनी तरफ से तो किया, बट कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो वही सॉलिडेरिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता। अगर हम कुछ बदलाव चाहते हैं तो सॉलिडेरिटी के अलावा नहीं कर पाएंगे, अकेले में नहीं कर पाएंगे, बट थ्रू सॉलिडेरिटी हम कर सकते हैं। कॉलर लाइन पर है। हेलो नमस्ते जी, आपका स्वागत है। नमस्ते आप दोनों का। जी नमस्कार। नमस्ते जी, मैं बाहर से बोल रहा हूँ जी। अक्सर देखा जाता है जब हम बैंक जाते हैं तो बैंक में अगर हम कोई बात करते हैं तो वेबली जो लोग हैं हमको समझाते हैं, ज़बानी तौर पर समझाते हैं, लेकिन जब रिटर्न में काम करने को होता है तब वो लोग जो बात किया था उससे मुकर जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे साथ ऐसे बीता। हम एक बैंक को गए, हमारे पास एक चेक था, ओवरसीज चेक था, उसको हमने डिपॉजिट करने को कहा। मैंने एक बैंक के पास गया, उसने कहा इतना फीस लगेगा और हम इतने दिन में मंगा देंगे। जब मैंने चेक को डिपॉजिट कर दिया और फिर जब टाइम फ्रेम पे जब मैंने बात किया तो वो मुकर गए। कहते थे 2 या 3 सप्ताह में मंगा देगा और इतना चार्जेस रहेगा। फिर मुकर के वो कहने लगे कि अब 7 से 8 हफ्ता लगेगा। तो जब बात करते हैं तो वेबली बात करते हैं हम, उस समय जब कोई रिटर्न में बात नहीं करते ना, तो सब काम रिटर्न में हो जाता है तो वो लोग फिर बात से मुकर जाते हैं कि अब 7-8 हफ्ता। देखते हैं प्रेमला जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे वो वर्बली बताएंगे क्योंकि वो खुद रिकॉर्ड्स नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि एज अ स्टाफ वो प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो दीज आर द ग्रे एरियाज जहाँ कंज्यूमर्स को बहुत दिक्कत होता है। अभी तो मैंने देखा है कि कुछ कुछ बैंक्स तो कंज्यूमर्स को एडवाइस देते हैं रिटर्न में, पर लेटर हेड पे नहीं रहेगा और नीचे साइन भी नहीं करेंगे, और इतना इम्पोर्टेंट एडवाइस देंगे जैसे लेंडिंग पे, और फिर उसके बाद में वो ऑन नहीं करेंगे। जैसे उस लेटर से क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो साइन भी नहीं है और लेटर हेड पे भी नहीं है, और फिर वो लोन के बात करेंगे कि आप इतना ले सकते हैं, तो कंज्यूमर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में डाल देते हैं। तो इसीलिए भी हमारा जो रिजर्व बैंक फिजी के जो कंप्लेंट्स मैनेजमेंट फोरम रहेगा, तो उसमें जो लेटर्स मेरे हाथ लगा है मैं उनको प्रेजेंट करूँगी, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह का एडवाइस कंज्यूमर्स को दिया जाता है। क्योंकि
बैंक्स को कमिटमेंट, दे मस्ट कमिट टू देयर वर्ड्स। अगर वो कहते हैं कि इतना दिन में लगेगा तो उस इंफॉर्मेशन के द्वारा उसको करना चाहिए, पर वो करते नहीं, बिकॉज वो वेबल देकर फिर वो मुकर जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट अगर आपके पास जैसे ईमेल हो, ईमेल इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। आप भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि आज मैंने आपको मिला और आपने कहा था, इसलिए मैं ये सब आपके पास हाँ भेज रही हूँ। नहीं तो फिर जब फॉलो अप नहीं करते हैं और रिटर्न में नहीं रहता है तो कंज्यूमर इज ऑलवेज द लूजर डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे। बेशक। तो एक और ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को मौका जरूर देंगे। वेलकम बैक टू आईना। और अब आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपका भी हम स्वागत करते हैं रेडियो फिजिटू पर आईना में। हेलो, नमस्ते जी। जय हो आपके जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आपने कॉल किया? अनुबेश चंदर जी, मिस्टर चंदर, आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है, अच्छा बस जो स्टेशन नफा है इससे कंज्यूमर काउंसिल कुछ करे थे क्या? हम लोग पब्लिक ना जी, तो स्टोरी ये ला LTI नापे है, बोले हमारा अस्पताल से नापेगा अनुबे रास्ता, तो राउंड अबाउट एक चैन रह जाए हम लोग के बस स्टैंड, अनुबे बस स्टैंड जो है, तो वहाँ बस चलता ही भी नहीं है और जाता भी नहीं है। और दूसरा बात ये है, जब वहाँ से अगर सीधा नापा जाए तो 10 किलोमीटर बस स्टैंड हम लोग के पास करके तो आधा चैन पे जाके रुकता है ना, सब नाप लिया गया। और हम लोग चिट्ठी भी लिखा है, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के दिया गए और LTA के दिया गए, कमिश्नर के दिया गया, सब जगह दिया गया, लेकिन इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आई से ना। हमें जाना है कि कुछ लूटमारी हो हम लोग के संगे। देखते हैं प्रेमला जी क्या कहते हैं। जी हाँ, अगर आपने चिट्ठी लिखा है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप वो चिट्ठी हमारे पास भी भेजें और हम उस इशू में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जो स्टेजेस है उस पर बस फेयर भी बेस्ड है। तो अगर स्टेजेस रॉन्गली मार्क्ड है तो दैट मीन्स कि आप अपना बस फेयर भी रॉन्गली भर रहे हैं, यू नो, जैसे जस्ती भी भर सकते हैं अगर स्टेजेस रॉन्गली मार्क्ड है। तो ज़रूर ये कंज्यूमर इशू है और हम इस इशू को ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। आप अपने जो चिट्ठी है, ख़त है, आप हमें बताइएगा, मतलब भेजिएगा कंज्यूमर काउंसिल के पास। और मिस्टर चंदर, आपके लास्ट 4 डिजिट्स है 2349? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी, 2349 आपके लास्ट 4 डिजिट्स है। मैं आपका जो नंबर है ये नोट कर चुकी हूँ, आपको ज़रूर कॉल किया जाएगा। एक चीज और रहा, तो अगर आप लोग लगे मैं लेटर भेजूँ तो किस प्रकार के भेजूँ, या लंबासा में दूँ या सुबह भेजूँ? अगर आप लंबासा में तो आप लंबासा भेज सकते हैं, हमारे ऑफिस वहाँ पर है, वो ज़रूर सुबह हेडक्वार्टर्स को लगे। वो फोटोकॉपी है नहीं हो रही है, मेरा एक फोटोकॉपी करके वो भेज देगा। थैंक यू मिस्टर चंदर, थैंक यू। आपका भी स्वागत है। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते बीना जी, नमस्ते प्रेमला जी। क्या नमस्ते। अच्छा, सब में सफारी शिकायत तो हम लोग दूध की है कि गांव के दुकान में जहाँ $5 कुछ मिलता रहा, अभी $9 तक कर देना। इस पे है कोई प्राइस कंट्रोल? प्रेमला जी से मैं पूछा था। जी हाँ, प्राइस कंट्रोल, दूध अभी प्राइस कंट्रोल में है, दैट्स फॉर श्योर। पर क्या है, अभी जो दूध है उनका जो ड्यूटी है उसमें थोड़ा फ़र्क है। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेवा डेयरी दूध प्रोड्यूस करते हैं और जो और सुपरमार्केट्स दूध लाते हैं तो उसमें ड्यूटी का फ़र्क है। तो इसीलिए रेवा पाउडर्ड मिल्क है वो आपको सस्ता में मिलेगा, बाकी और सब पाउडर्ड मिल्क बहुत महंगा हो गया। वो हम जानते हैं कि महंगा है, दैट्स ट्रू, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो अभी हाल ही में कॉमर्स कमीशन ने रेवा डेयरी का प्राइस रिड्यूस किया है, तो $9 से थोड़ा और कम हो गया, 36-38 सेंट्स कम हुआ है सिर्फ। अच्छा, $9 तक रहेगा। अच्छा, दूसरा और हम देखते हैं इस समय जो बच्चे पीते हैं, सरकार आज प्रेगनेंसी के भाड़ा देती है, खर्चा देती है। अगर बिहार बच्चा पैदा होगा तो अगर दूध के दाम नहीं अफोर्ड कर पाएगा बच्चा के, तो हमारे ख्याल से जो इस समय दूध उस पर सरकार और ग्रांट देवे तो इस जाके हुई
कि एक तरफ से मदद और मिली गरीब लोग नहीं, मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब सरकार ही देगी ना। सरकार ही देगी, पर जब मैं लंबासा में थी तो ये शिकायत आया हमारे पास। मैंने लौट कर आकर जितना जैसे रिमोट एरियाज़ में मैंने प्राइसिंग किया और सबका दाम नोट किया, और फिर मैंने ये सबमिशन मिनिस्टर के पास पहुंचाया कि अच्छा। दूध का दाम कम होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूध उनको चाहिए। और उसके अलावा जैसे रिमोट एरियाज़ में फ्रिज वगैरह नहीं रहता है तो वो पाउडर्ड मिल्क पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए मैंने एक सबमिशन किया था। ऑलरेडी हो गया है Submission सबमिशन, अब किया, हाँ। इंतजार करें जवाब का। अच्छा जी हाँ। ठीक है, तो हो सकता है कि कंज्यूमर काउंसिल के से सबमिशन अब चला गया है और इस पर कुछ कार्य ज़रूर हो, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। एक जेन्युइन मतलब ये पुकार है ना लोगों की ओर से, जनता की ओर से, हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। Because, ये एक हाँ। थोड़ा मेजर इशू हो गया, जैसे दूध सबके घर में नीडेड है, सब दूध ही। और दैट इज़ वाई वी आर प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इस पर इस ओर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ। कि छोटे छोटे जो बच्चे इन्फेंट्स है, तो ये माँ की जो स्तनपान जो माँ कराती है उससे उनको फ़ायदा भी होगा, एंड इट्स हेल्थी इज़ वेल ना। हाँ, पर जैसे 2-3 साल जी, के बाद थोड़े में फिर बड़े हो वो जाते। वीन ऑफ करते हैं। Yes, of course. तो पाउडर्ड मिल्क उनको बच्चे को देना देना रिमोट एरियाज आउट आइलैंड में हाँ, ये हाँ। बहुत बड़ा शिकायत है। जैसे ऐसा भी देखा गया है, जैसे सुबह वगैरह में, क्योंकि इतना ज़्यादा सुपरमार्केट शॉप्स है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट मिल्क्स पाउडर्ड मिल्क मिलता है तो बहुत डिफरेंट ब्रांड्स का है, तो कंज्यूमर्स को चॉइस मिलता है। आप कंपेयर कर सकते हैं प्राइस। पर जो रिमोट एरिया है उसमें चॉइस नहीं है, सिर्फ एक या दो ही ब्रांड है। जैसे रेड काउ बहुत कॉमन है और रेवा पाउडर्ड मिल्क, दो ही कॉमन दूध है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमिला जी। और जितने भी हमारे श्रोता वगैरह और भी सवाल है तो ज़रूर आप कर सकते हैं। देखते हैं कंज्यूमर काउंसिल आपके लिए और क्या कुछ कर सकती है। वैसे प्रेमिला जी, अभी मेरे ख्याल से वेस्टर्न डिवीज़न के कंज्यूमर्स के लिए आप लोगों ने एक वर्कशॉप की आयोजना की थी, तो इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? मतलब लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही, कैसे कैसे सवालात आए आप लोगों के पास कंज्यूमर द्वारा? जी हाँ, वो वर्कशॉप काफ़ी जैसे इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि कंज्यूमर्स अपना विचार हमको देते हैं और जो कंप्लेंट्स वगैरह, जैसे जो दिक्कत वो फेस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे दो बड़ा इशू आया था। एक तो है जो डोर टू डोर सेल, यानी कि जो कभी कभी दिवाली के समय या कोई मेजर फंक्शन रहता है जहाँ पे घर सफ़ा करने का समय आ गया, तो डोर टू डोर सेल आकर केमिकल्स बेचते हैं। और फिर अभी हाल ही में देखा गया है कि मोबाइल फ़ोन्स भी डोर टू डोर बेचते हैं। पर डोर टू डोर सेल्स में वो कंज्यूमर्स नहीं जानते हैं उनका क्या राइट है, क्या वो खरीदना उनको पड़ेगा, कितना बजे वो लोग आ सकते हैं। तो उसमें काफ़ी डिस्कशंस हुआ था। जैसे डोर टू डोर सेल में 14 डेज़ का कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है। उसके मतलब आप 14 डेज़ के बाद में वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। वो कानून में लिखा है। अच्छा प्रेमला जी, ऐसा करते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट। तो एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में इस पर हम विस्तृत जानकारी लोगों को देंगे रेडियो फिजिटिव पर। वेलकम बैक टू वाइना। आज प्रेमिला कुमार हमारी मेहमान है, कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी की CEO। प्रेमिला जी, हम बातें कर रहे थे द वर्कशॉप्स आप लोगों ने किया पश्चिमी विभाग में। वैसे किन किन इलाकों में आपने ये वर्कशॉप किया? ये वर्कशॉप रेकी में हुआ था। और रेकी में ही हुआ था? रेकी और लोटोका में दो जगह। अच्छा जी, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? रेस्पॉन्स ज़्यादा नंबर्स में लोग आए थे? हाँ, ज़्यादा नंबर्स में आए थे। बहुत सारे इश्यूज के जानकारी वो चाहते थे जी। कंप्लेंट्स भी लॉन्च किया और काफ़ी इंफॉर्मेशन वो चाहते थे, पर्टिकुलरली डोर टू डोर सेल्स के बारे में। जैसे डोर टू डोर सेल्स में क्या होता है, कानून है डोर टू डोर सेल्स पे, कॉमर्स कमीशन डिग्री के नीचे आता है। उसमें ऐसे है कि लोग आपके घर जैसे अगर आकर कुछ बेचना चाहते हैं तो किसी भी समय नहीं, जब मांगो वो आ जाते हैं, ऐसा नहीं। सर्टेन पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसी के जैसे सवेरे 9 बजे से
सांझ को 5 बजे तक, उसके बाद में नहीं वो जा सकते हैं डोर टू डोर सेल्स के लिए। और दूसरा है कि अगर आपने कुछ खरीदा और यूज़ किया और आपको नहीं पसंद आया तो 14 डेज में आप वो रिटर्न कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो ये भी कर सकते तो हैं। वो भी कर सकते हैं। और कैसे ज़्यादातर कैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं ड्यूरिंग द डोर टू डोर सेल में क्या बेचते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, और दूसरा है जो केमिकल कंपनीज रहते हैं वो केमिकल्स जाकर बेचते हैं, मेनली वो बेचते हैं, क्योंकि केमिकल्स भी जैसे एक्सपेंसिव रहता है घर सफाई करने का। तो उसमें क्या है कि पहला चीज़ तो एज अ कंज्यूमर आपको आईडी देखने का, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, आईडी चेक करने का कि कौन सा कंपनी है, क्या बेचता है, क्यों बेचता है, और क्वेश्चंस भी पूछना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है, पहले जिसे कंप्लेंट्स मिला था काउंसिल में, कोई लोग जाते हैं वहाँ बेचने के, तो जैसे कलरफुल बॉटल में पानी भर के वो बेच देते हैं जैसे केमिकल्स। तो वैसा भी शिकायत आया था हमारे पास। तो इसीलिए जो पर्सन बेचता है उसका आईडी बहुत इम्पोर्टेंट है लेने का। अगर वो कहेंगे कि देखो हम एक कंपनी में काम करते हैं, तो उसका मोबाइल नंबर चाहिए या फ़ोन नंबर चाहिए, तो आप वो फ़ोन से आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके कंपनी है, आप डोर टू डोर सेल करते हैं कि नहीं, तो वो जानकारी आप ले सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा ना कि हो सकता है केमिकल्स के साथ छेड़खानी हो सकती है। हाँ, ज़्यादा पानी मिलाकर और उसको आप बेच दें और मुनाफा बना सकते हैं। जहाँ पर एक बोतल आपको कंसंट्रेटेड लिक्विड या हैंड वॉश या कुछ बेचना था, आपने उसमें पानी मिलाकर बेच दिया, लोगों ने सोचा सस्ता है इसे खरीद लेते हैं। अभी जब हम लंबासा में थे तो वहाँ पे जैसे ज़्यादा शिकायत आया था मोबाइल फ़ोन्स पे। अच्छा, जैसे $25 to $30 में मोबाइल फ़ोन्स वो ले जाकर गांव में बेचते थे, और जब वो गांव में जाते थे तो वो अपना आईडी नहीं लेकर जाते थे। तो वो ले लेते थे फ़ोन, क्योंकि वो पूरा प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद में अगर मोबाइल फ़ोन नहीं चला तो अगर वो कंपनी को कॉल करते थे तो कंपनी कहता कि ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए आईडी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने आईडी नहीं दिखाया तो आपको प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट। श्रोताओ, आप क्या सोचते हैं? और अगर आप भी वैसे अपने इलाके में ऐसे वर्कशॉप्स की आयोजना करना चाहते हैं जैसे प्रेमला जी ने किया है रेकी मेलुटुका में, एक कॉलर के बाद हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, नमस्ते जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो केमिकल आप लोग बोला बहुत सुंदर बात है जी। अभी मैं जी क्लीन से केमिकल लिया है मोटर के अपॉल्स्ट्री क्लीनर। हम मोटर का अपॉल्स्ट्री क्लीनर से 1 आवर हम ट्राई करा, तन को मैला नहीं काटी। हमें देना उसमें 90% पानी है, 10% केमिकल है। हम रखा अब और का हम सेल्समैन है, तब सेल्समैन के मुंह पर बिके वाला केमिकल कैसे चीज में बेचता है प्रोडक्ट ना। आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से एरिया? लोटोका। अच्छा, हमारा ऑफिस भी है लोटोका में। अगर आप वो केमिकल्स ले जाकर हमारे ऑफिस में जो कंज्यूमर ऑफिस है उनको दे सकते हैं, तो हम आपके कंप्लेंट को देख सकते हैं। हाँ, ठीक। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो जो केमिकल है, हाँ बिल्कुल, अगर वो नहीं साफ करता है तो जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। वो ना टाइम वेस्ट करा, लेकिन कुछ क्लीन नहीं करी। हाँ हाँ। अच्छा, ये आप किसी शॉप से खरीदा है या डोर टू डोर सेल में? ना, दो हमारे शॉप में लाइक बेच रहा जी क्लीन ला। ओ, कोई लाकर, आई मीन दैट इज एक्चुअली डोर टू डोर सेल। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अब देखिए ना, ऐसे बातों में कई बातें सामने आती है कि ऐसा होता है, तो इसका निरीक्षण करवा सकते हैं। हाँ, अच्छा। वो चेक कर सकते हैं कि क्यों। चेक करने के बाद मतलब क्या पेनल्टी इत्यादि हो सकता है ऐसे लोगों देखो, को? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत क्लियर है, उसमें यह लिखा है कि अगर आप कुछ भी सामान लेते हैं तो वो सामान मैचेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप लेते हैं एक हीटा पानी गरमाने के लिए, तो हीटा को पानी गरमाना ही चाहिए, दैट इज द फंक्शन ऑफ द हीटा। अगर वो पानी नहीं गर्म करता, दैट मीन्स वो मैचेंटेबल क्वालिटी का नहीं है। तो कंज्यूमर्स को जैसे रिप्लेस, रिफंड, रिपेयर,
ये 3 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप जाकर दुकान वाले से बात कर सकते हैं, तो वो ट्राई करेंगे रिपेयर करने के। अगर रिपेयर नहीं होगा तो रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस अगर उनके पास स्टॉक नहीं है तो वो रिफ़ंड करेंगे। तो ये सुविधा जो प्रोविजंस है लॉ में वो है। जैसे अगर इस एग्जांपल को लेंगे, अगर केमिकल नहीं वर्क किया तो ज़रूर दूसरा केमिकल देना चाहिए या तो फिर पैसा रिफ़ंड करना चाहिए। थैंक यू प्रेमिला जी। वैसे अभी हाल ही में किसी ने कॉल किया था ये स्टैम्प ड्यूटी के बारे में कि टेनेंट्स को वो स्टैम्प ड्यूटी भरना तो पड़ता है ना। जी तो हाँ। उन्होंने कंप्लेन की थी हमारे पास कि हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने कहा कि ठीक है ये $1000 तुम्हें भरना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी। तो इस पर आप कुछ रोशनी डाल सकती हैं? स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ अग्रीमेंट्स जो बनता है बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट हाँ। के जो अग्रीमेंट्स बनता है, जैसे अगर आप हायर परचेस कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं सामान लेने के, तो उस पर $10 लगता है हायर परचेस जैसे अग्रीमेंट है। जी जी। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी का पैसा लगता है। और फिर ऐसा भी है कि जो टेनेंट है उसको ही भरना है। हाँ जी। तो वो tenant जो को भरने का। अग्रीमेंट है टेनेंट भरेगा कि बिकॉज आई एम रेंटिंग योर प्रॉपर्टी, हाँ योर हाउस। हाँ। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए? एक्चुअली अभी तो मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम है जी। पर मैं जानती हूँ कि ये फिगर काफ़ी हाई था अच्छा। लास्ट डिस्कशन में। अभी तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं कोशिश कर रही क्या? हूँ मैं फिरका से संपर्क करने की। कुछ लोगों ने कहा कि ये 500 होना चाहिए और ये $1000 ये जो लैंडलॉर्ड्स है वो चाहते हैं। हाँ, तो फाइंड आउट करेंगे। हमने सोचा कि इस पर आपको एक्चुअली आपने सही कहा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि $500 है, बट फिर भी जैसे अगर लैंडलॉर्ड टेनेंसी एग्रीमेंट्स आप बनाते हैं $500 बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। और अफोर्डेबिलिटी का सवाल होता है। जैसे सुबह में तो घर सब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि अपना घर खरीद लिया, तो ज़्यादा लोग जैसे रेंट पे रहते हैं, तो उनके लिए अगर एक एक अग्रीमेंट बनाएंगे आप तो बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। तो इस पे तो आई थिंक ओनली दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु रजिस्टर ना। हाँ। अपने प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये फिरका विल बी एबल टू थ्रो मोर लाइट ऑन दिस ना। Yes, तो ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं फिरका से संपर्क करने के लिए। एक और ब्रेक का वक्त हो गया है और फिर इसके बाद में आईना का जो अंतिम सेगमेंट है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे श्रोताओ। वेलकम बैक टू आईना। और आईना का अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं श्रोताओं। और प्रेमला जी आज हमारी मेहमान है कंज्यूमर काउंसिल ऑफ पीजी की सीईओ। प्रेमला जी, ये जो वर्कशॉप आप लोगों ने वेस्टर्न डिवीजन में किया था, यहाँ पर और कैसे कैसे मतलब रेंट एरियर्स को लेकर, वाटर बिल्स को लेकर, ऐसे भी मेरे ख्याल से लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, रेंटल प्रॉपर्टीज है, सिम कार्ड, इस सब पे बात हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल जो बॉन्ड मनी है, जो टेनेंट्स है वो बहुत कंसर्न थे कि बॉन्ड मनी कब तक वापस मिलना चाहिए। अच्छा। तो कानून के मुताबिक 14 days में बॉन्ड मनी द लैंडलॉर्ड मस्ट गिव इट बैक once you vacate the house property। हाँ, आफ्टर डिडक्टिंग कि अगर कुछ रिपेयर वगैरह करना है घर को तो पैसा डिडक्ट करके, अनपेड बिल्स वगैरह है वो सब डिडक्ट करके पैसा लेफ्ट ओवर मनी शुड बी गिवन टू द कंज्यूमर। तो ऐसा होता नहीं, कभी कभी जो लैंडलॉर्ड है वो रिटर्न ही नहीं करते, 2-3 महीना हो जाता है। फिर वो कंज्यूमर्स हमारे पास आते हैं तो फिर हम उनको मदद करते हैं। तो एक ये इशू था। दूसरा था जैसे अभी गवर्नमेंट क्वार्टर्स रहता है, तो अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, गवर्नमेंट ने रेंट करके आपको दिया कहीं रहने का, तो अगर उसमें डिस्प्यूट आया तो क्या कंज्यूमर काउंसिल ऐसा कंप्लेंट्स देख सकती है? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ये अग्रीमेंट है, तो ऐसा कंप्लेंट्स हम नहीं देखते हैं। और फिर वाटर बिल्स पे आया है। वाटर बिल्स पे तो बहुत शिकायत है। एक तो रहता है जो एस्टिमेटेड बिल्स, दूसरा है जो लीकेज होता है। फिर उस पर जैसे पीपल आर कंसर्न्ड कि पहले उनका बिल कम था, अब जब नया मीटर लगता है तो उनका बिल बहुत ज़्यादा आने लगता है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी यही बात, जो मीटर है
फॉल्टी रहता है। 7 साल बाद FEA जब आप पाते हैं फॉल्टी मीटर, तो वो बैकडेट करके 7 साल का बिल वो कंज्यूमर्स को देते हैं। तो कभी कभी बिल बहुत ज़्यादा रहता, और फिर ये कहते हैं कि अगर 10,000 का रहता है या 20,000 का बिल है, तो वो कहते हैं कि आपको बस अभी भरो, नहीं तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, या तो टाइम भी देते हैं तो सिर्फ 6 महीने में। किसके पास इतना पैसा रहेगा? तो ये यूटिलिटी एरिया में बहुत गड़बड़ है, और उसके लिए जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए जो यूटिलिटीज़ को देखते हैं। अभी क्या है, जो FEA है वो जज और ज्यूरी दोनों है, वो रेगुलेटर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो अगर आपके पास कंप्लेन है, आप कहाँ जाएंगे? आप तो उसी के पास जा रहे हैं जो आपको सर्विस दे रहा, तो इंडिपेंडेंटली नहीं देखते हैं। और उनके कानून भी, जैसे FEA जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जिस तरह से लिखा गया है, वो ज़्यादा करके FEA के ही एज अ प्रोड्यूसर उसकी तरफ से लिखा गया, जिसे एज अ कंज्यूमर रिसीवर ऑफ द सर्विस उस पर कम बोला गया है, पर जो सर्विस देता है उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। तो वो सब बैलेंस करने का है। हाँ, तो आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द कंप्लेंट्स, और वो तो आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं इस पर? तो इंडिविजुअली जैसे काफ़ी केसेस में वो एडवाइस चाहते थे, तो एडवाइस दिया गया। अच्छा। और जो केसेस में वो कंप्लेंट्स दिए हैं लिखकर या कंप्लेंट्स फॉर्म फिल करके, तो वो तो हमको कंपनी से बात करके उनका कंप्लेंट सॉल्व करना पड़ेगा। एंड देन टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी बिल्स, इसको पढ़ना कैसे है, इसको कैसे समझना इत्यादि, ये भी एक अपने आप में एक मतलब बड़ा काम है। बड़ा काम है। तो वो भी आप लोगों ने मेरे ख्याल से समझा कि इसको कैसे पढ़ा जाए, हाउ डू यू रीड योर बिल्स। हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट वन कैन फॉलो द बिल ना। और दूसरा समस्या आया था हमारे पास, जो सिम कार्ड्स, सिम्स मिलता है ना, तो सिम के पास, सिम जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, उनका एक्सपायरी डेट्स रहता है। जैसे 180 डेज के बाद में अगर आपने सिम नहीं यूज़ किया, अपना मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ किया, तो मोबाइल कंपनीज आपके नंबर किसी और को दे सकते हैं। पर जस्ती करके कंप्लेंट्स ये आया है कि 180 डेज हुआ ही नहीं और उसका नंबर किसी और को दे दिए। तो दैट इज़ अ लेजिटिमेट कंप्लेंट्स, क्योंकि जो मोबाइल ऑपरेटर्स है वो इलीगल है। कानून में लिखा गया कि 180 डेज के बाद में। तो ऐसा अगर शिकायत है तो कंज्यूमर्स आ सकते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ अगर आपके एक मोबाइल नंबर है और वो रिसाइकल हो गया, तो आपकी जो कॉन्टेक्ट्स है वो भी लूज हो जाता है। हाँ, लूज हो जाता है, एंड देन अदर पीपल स्टार्ट कॉलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। हाँ, फिर वो हैरानी हो जाता है, हैरानी होती है। हाँ, पीपल आर वेस्टिंग मनी कॉलिंग अदर पीपल। एग्जैक्टली। तो अभी एक और वर्कशॉप हम कर रहे हैं, कल से लंबासा में रहेगा, बुआ इलाका में। मैं पूछने जा रही थी, कहाँ कहाँ आप लोग ऐसे वर्कशॉप्स और करने वाले? एक कल तो बुआ, से एक बुआ में है, बुआ में, और लंबासा में रहेगा दो वर्कशॉप। अच्छा जी। और बस जो कंज्यूमर्स हैं वो जा सकते हैं वर्कशॉप्स के लिए। किस इलाके में है? बुआ में है, लंबासा में कहाँ पर है? एक स्कूल पर है। स्कूल पर है। हाँ, अच्छा जी। तो इन्फॉर्मेशन सब दे दिया गया है जी। तो अपॉर्चुनिटी रहेगा, अगर कोई कंज्यूमर्स काउंसिल पे भी आकर हमारे ऑफिसर्स सुबह से जो जाएंगे, अगर मिलना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी जबकि हमारे जो मेन प्रोग्राम था कि अभी जो आप लोग कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी द्वारा जो लॉन्चिंग करने जा रहे हैं कम्युनिटी कंज्यूमर एडवाइजरी ग्रुप्स की, तो यहाँ पर भी शायद काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कि लोग जाने पहचाने जो लोग होते हैं, जिनको आपने सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है इस बोर्ड के मेंबर के रूप में, तो उससे भी शायद मिलना हो जाए लोगों को, और वे जान जाए कि ओके नेक्स्ट टाइम आई हैव अ प्रॉब्लम, वेयर कैन आई एड्रेस माई प्रॉब्लम टू। एग्जैक्टली। इसी तो दिस इज़ द मेन पर्पज। जैसे फ्यूचर में अगर हम वर्कशॉप करेंगे उस सब एरिया में, तो जो हमारा एडवाइजरी मेंबर है वही ऑर्गेनाइज करेगा, वो करेगी। तो उसमें क्या होगा कि वो जानेंगे कि कौन सा समस्या है, कौन सा प्रॉब्लम है उस एरिया में, और कैसा एडवाइस कंज्यूमर्स चाहते हैं, तो उसके मुताबिक से हम वर्कशॉप करेंगे। थैंक यू प्रेमिला जी। तो लोग इसका जो एडवांटेज है वो ले सकते हैं, और कंज्यूमर काउंसिल शायद हर जगह नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो कम्युनिटी कंज्यूमर एडवाइजरी ग्रुप है
हर जिला में होगी और इससे आप सबसे ज़्यादा खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रेमला जी, आपने इतना वक्त निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। श्रोताओं, आईना का ये एपिसोड अब यहीं पे समाप्त होता है। आज हमारी मेहमान थी कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी की CEO प्रेमला कुमार जी। अगली मुलाकात होती है अगले हफ्ता। तब तक के लिए अपने साथी वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा। नमस्ते, खुदा हाफिज़।